आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। 8 फरवरी के इलेक्शन को 3 माह से जायद हो चुके हैं, लेकिन कौमी मंजरनामे में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। पीटीआई इलेक्शन नताइज को मानने को तैयार नहीं और हुकूमत के साथ किसी भी बातचीत से इनकारी है, तो मौलाना फजलुर रहमान भी तहरीक इंसाफ के हमनवा बनकर हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतशारी टोले से माफ़ी के बगैर कोई बातचीत न करने के बयान के जवाब में PTI के सख्त रद्द अमल के बाद मुल्क में जारी तनाव की कैफियत में मजीद इजाफा हुआ है। इसी तरह जजेस के खत में एजेंसियों की मदाखलत के इल्ज़ामात पर आइनी इदारों में तल्खियाँ बढ़ गई हैं और मुल्क में बढ़ते अदम इस्तेहकाम की निशानदेही करते हुए खुद IMF ने अपने हालिया बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की कैफियत बरकरार है, जबकि अमन व अमान के हवाले से भी मुल्क को तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा चुकी है और सबसे मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, जिसके वज़ीर आला और विफाक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। इस पूरे मंजरनामे में इदारों के दरमियान तल्ख सूरत हाल सबसे ज़्यादा तशवीश का पहलू है। 3 हफ्ते कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से एक खत में अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मदाखलत और दबाव के इल्ज़ाम सामने आए थे, जिसके बाद 48 घंटों के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान मुलाकात में इस मामले पर जुडिशल कमीशन के क़याम पर इत्तेफाक हुआ था और ये उम्मीद हो चली थी कि यह मामला जल्द हल हो जाएगा। तहम 1 अप्रैल को सद्दुक़ जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली थी। इस तरह से ये मामला हल नहीं हो सका और इसी दौरान खत लिखने वाले जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चल पड़ी, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर दरख्वास्त की थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुक्काम की जानिब से उन्हें पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। इस मामले पर फौरी रद्द अमल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि किसी सिक्योरिटी अफसर ने जस्टिस बाबर सत्तार से बराह रास्त रब्ता नहीं किया, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त की गई। मगर अदलिया की जानिब से खुफिया एजेंसियों की मदाखलत के इल्ज़ामात के खिलाफ हुकूमती वुज़रा के बाद सियासतदान भी मैदान में आ गए। फैसल बाडा और मुस्तफ़ा कमाल के बयानात पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। यहाँ DGISPR की जानिब से सानह 9 मई के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा भी ज़रूरी है, जिसके बाद मुल्क में सबसे मुनज़्ज़म और मजबूत इदारे से मुल्क की एक सियासी हकीकत के हरीफाना ताल्लुक़ का तासुर रोज़ बरोज़ गहरा हो रहा है। DGISPR ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि सानह 9 मई में मुलव्विस सियासी इंतशारी टोले से माफ़ी मांगने तक कोई बात नहीं हो सकती। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया। बानी PTI इमरान खान ने जवाबी बयान में माफ़ी मांगने के बजाय माफ़ी का मुतालबा करते हुए कहा कि हम तो खुद मज़लूम हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारी पर मुझसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए। 9 मई के हवाले से ही कौमी असम्बली में PTI के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कौमी असम्बली में पार्टी मौक़िफ़ बयान किया, तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सख्त रद्द अमल देखने को मिला। इलेक्शन के 2.5 माह बाद भी हुकूमत और PTI के दरमियान ताल्लुकात बहरान का शिकार हैं। PTI इलेक्शन के नताइज तस्लीम न करते हुए सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर चैलेंज कर चुकी है। PTI का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत हमारे चोरी शुदा मैंडेट से कायम हुई है, लिहाजा हुकूमत में शामिल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं करेंगे। DGISPR के बयान से कबल मुल्की सियासी मंजरनामे में PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते और बातचीत की जहमगोइयाँ भी चल रही थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद बार हुकूमत की बजाय ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का तासुर भी दिया जाता रहा। खुद बानी PTI ने इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी बनाकर मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, लेकिन फिर आर्मी चीफ की जानिब से भी किसी समझौते या डील न करने के वाज़ेह बयान के बाद ऐसी किसी बातचीत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। दूसरी जानिब इलेक्शन के नताइज के मामले पर PDM के अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के हरीफ बन चुके हैं और साबका हरीफ तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि ये असम्बली इंतहाई कमज़ोर है, हमारा मुतालबा है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और नए सिरे से इलेक्शन कराए जाएं।
हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तसादुम की कैफियत भी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने ओहदा संभालने के बाद से ही सूबे के वसाइल और फंड्स के मामले पर विफाक से जारहाना रवैया अख्तियार कर रखा है और नए गवर्नर की तैनाती के बाद इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। आज भी सूबे के मामलात पर अली अमीन गंडापुर असेंबली में गरजे बरसे और धमकी देते हुए कहा कि उनको अंदाज़ा नहीं कि उनका पंगा गलत शख्स से पड़ गया है। ये सूरत हाल इसलिए भी तशवीशनाक है कि खैबर पख्तूनख्वा मुल्क में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है। गुज़िश्ता महीने अप्रैल में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमलों में से 73% खैबर पख्तूनख्वा में हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल की इब्तदाई 4 महीनों में मुल्क भर में 323 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 324 हलाकतें हुईं। दूसरी जानिब IMF ने भी पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही की है। गुज़िश्ता जुम्मे जारी किए गए बयान में IMF ने कहा कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई, लेकिन PTI ने दीगर सियासी जमातों से ज़्यादा वोट लेकर बड़ी अपोजिशन कायम की। IMF ने अपने बयान में मजीद कहा कि पेचीदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अवामिल पॉलिसी इस्लाहात का निफाज मुतासिर कर सकते हैं। खासी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है जिसका अहाता हमने किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जनाब मजहर अब्बास साहब और जनाब मुनीफ फारूक साहब। एक ब्रेक के बाद